राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मधु ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी पहले से ठीक हूँ। और सभी को हैप्पी धनतेरस और सभी को दीपावली की एडवांस में शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट करें सब। और तो आज धनतेरस है और 12:40 के बाद जो है खरीदारी स्टार्ट होगी। तो आप बाज़ार भी जाएंगे, दिए वगैरह लाएंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं। बाकी जो घर के जो काम है, हमें जो तैयारी करनी थी वो हम कर चुके हैं। अभी तो मार्केट के सामान का ही है। और अभी बजे हैं सुबह के 9 और पूजा कर ली है मैंने और बाकी काम निपट गए हैं। अभी नाश्ते में बना रही हूँ मैं साबूदाने की खिचड़ी आलू के साथ। और आप सब बताएं, आप सबकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? और हाँ, बारिश भी हो गई आज तो, रात में बारिश भी हुई और अभी भी बादल हो रहे हैं। मौसम बिल्कुल साफ नहीं है। ऐसा लग रहा है ऐसे में कैसे बाजार जाएंगे अगर बारिश तेज होने लगी तो। काफ़ी गंदा मौसम है। और दीपावली में जब इस तरह का मौसम होता है तो बहुत अजीब और अटपटा सा लगता है। फिर ना सेलिब्रेट करने का उतना मन नहीं होता क्योंकि मौसम सर्दी सर्दी इतनी सारी हो जाएगी। वैसे सर्दी तो स्टार्ट हो ही गई थी हल्की फुल्की, लेकिन अब बारिश अगर हो गई तो काफ़ी सर्दी महसूस होने लगेगी। और तो बने रहें ब्लॉग्स के साथ, खुश रहें, स्वस्थ रहें और लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्या हो रहा है हैं? 11 बजे कंबल में घुसा जा रहा। बाजार भी जाना, लिस्ट तैयार कर ली सामान की। और सुन, ये तेरे दिए वगैरह जो सरप्राइज गा रही थी वो कंप्लीट है? हैं? सारे वो पेस्ट हो गए दिए? तो क्यों नहीं कर रही फिर उन्हें? शाम तक लगा देगी। नहीं, शाम तक तो लगा देगी, लेकिन अब बिस्तर में क्यों पड़ी तू? ठंड लग रही है। ठंड लग रही? इतनी ठंड ना लग। देखिए जरा मौसम बाहर की तरफ कैसा हो रहा है। क्यों? बाजार भी चलना है, बैठ के पेपर और कॉपी पेन ले ले, उस पर अच्छे से बना। व्हाट्सएप पे लिस्ट। हाँ, व्हाट्सएप पे भेज दिया। फोन इतने उसमें मार्केट में फोन लेके निकालने की कोई वो नहीं है। पेपर पे बना सीधे सीधे। कोई भी हाथ में से इतनी भीड़ में छीन के चलता रहेगा और बस। आई बड़ी होशियारनी। उठ जा, चल। उठ रही है? लाओ कॉपी और पेंसिल। हाँ, मतलब मैं तुझे ठिकाने पे ला के दूंगी। वाह भाई वाह, मौज कर दी तुमने तो। कॉपी पेन भी तुम्हारे पास होंगे। मैं कौन सा कॉलेज जा रही? यही रखे हुए तो। यहीं कहाँ रखे? हाँ तो उठो जरा, देख लो रे, देख लो भाई इसके हालात। कैप भी लगा रखा है। फुल कपड़े, कैप वगैरह सब में आ गई। अब बीमार मैं हो रही हूँ। ठीक है, चल आजा बाहर को। अब बाहर नहीं आ रही, दे दो। देख लिया कैट का, फुल कपड़ों में है, कैप भी लगा रखा और कंबल में बकायदा। और बीमार मैं हूँ, मुझे बुखार और सर्दी थी और आप फुल कपड़ों में अंदर घरी। मुझे ठंड लग गई, ठंड। और सामान भेज दिया व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप को ही हाथ में वहाँ फ़ोन खोलेंगे सामान के लिए, छीन के भाग जाएगा कोई। और पेपर रहेगा तो उसमें यह है कि अगर गिर भी जाए तो गिर जाओ, आराम से उसमें से वहाँ कर लो, देख के ले लो। पूरा सामान बहुत सारा रहेगा। सूर्यांशी जल्दी आ जा बाहर। वो तो पट्टी अपना लेट गई उसमें जाके बिस्तर में। भेज के व्हाट्सएप पे सामान। फ़ोन तो मैं लेके नहीं जाने की मार्केट। आजकल तो वैसे भी इतना भीड़, पैर रखने को भी जगह ना मार्केट में। बस ज़रूरी सामान ही लेके और भाग लेंगे भैया। तो बुखार फीवर सब कुछ चल रहा है इतना। बड़म बड़म में तो खुद ही बीमार। बचाव करते करते कम से कम गनीमत रही कि एडमिट होने की नौबत तो ना आई, प्लेट्स तो ना गिरी कि ब्लड के चढ़ने की नौबत आ जाए। ब्लड तो वैसे ही 7 पॉइंट है, तो और भी मरणासन स्थिति हो जाती है यहाँ तो जी हमने साबूदाने की खिचड़ी खाई थी नाश्ते में। लड्डू जी को भी ड्राई फ्रूट, साबूदाने की खिचड़ी, बिस्किट, दूध सब दिया था। और अब बाज़ार जाने से पहले पहले मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ क्योंकि बाज़ार में फिर शाम हो जाएगी। और 12:40 के बाद है ही वो धनतेरस का मुहूर्त, जिसके बाद शॉपिंग कर सकते हैं आप। तो आप सब लोग भी जा रहे होंगे, तैयार हो रहे होंगे मार्केट जाने के लिए।
सब इंतजार कर रहे हो। कुछ तो चले भी गए होंगे, बहुत फास्ट है भैया, सब बहुत फास्ट है। कुछ लोग तो चले भी गए होंगे मार्केट। सही भी है कि बहुत सारे काम हो जाए जल्दी जल्दी फिनिश। सूर्यांशी, ये लड़ियां भी लटका दो, लाइटिंग भी जो ऊपर से छत से देख लो, ट्राई कर ले। उसे लाना जरा निकाल के बाहर, चेक तो कर लो एक बार। ना होंगी तो मार्केट से आ जाएंगे। अगर एक आध कोई ना सही हो, जल रही हो तो चेक तो कर लो उन्हें लगा के। कैट का सरप्राइज। मैं इसे बार बार पूछूं, सूर्यांशी तैयार हो गया तेरा सरप्राइज? क्या बना रही? सरप्राइज है, बार बार क्यों पूछ रही हो? कंफ्यूज कर देती हो। कैट हो? कैट कन मार देती तो उसमें लगा के क्यों कह रही मुझसे? मैंने कहा था ना कि बाहर को रख लो। मेरे को लग रहा है खराब ही है। सफेद वाली लानी हैं? सारी सही है, सारी। ये लग इसका शायद एक बार कट गया था झूले पे लगाते हुए। जल भी गई है बड़ी मन करके एक आधा लाइट। मैडम मिस्त्री को देखो लो। सफेद वाली लानी में गोल्डन वाली। तो हेलो जी, आपके साथ एक बात शेयर करनी थी। मैं अभी एक रील देख रही थी इंस्टा पे, तो कोई राधे श्याम जी करके कोई प्रवचन कर, मतलब महाराज जी हैं कोई, जो कथा, शायद कई बार उनका रील्स वगैरह देखी है कथा। तो वो कह रहे हैं कि दीपावली पे जिसे भी छिपकली दिखाई देगी जिसके घर में भी, तो समझ लो उसे करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे अमावस्या वाले दिन छिपकलियां छिप जाएंगी, दिखेंगी नहीं, दिखती नहीं है। रोज तो दिखती हैं घर में, पर दीपावली पे नहीं दिखती, वो अमावस्या पर छिप जाती हैं। फिर भी अगर बाई चांस आपको छिपकली दिख गई तो आपको अक्षत और रोली दोनों का निशाना लगा के छिपकली के ऊपर छिड़काव कर देना तुरंत। और जैसे ही वो छिपकली को टच करके अक्षत और रोली नीचे गिरेंगे तो आपको वो एक कपड़े में पोटली बना के अपनी तिजोरी में रख लेना। महाराज जी एक बात तो बताओ आप, छिपकली अगर दीवार पे है और हम अक्षत और रोली वहां ऐसे करके निशाना लगा के थ्रो करेंगे तो छिपकली भाग गई, वहां खड़ी बैठी रहेगी, भागेगी या हमारे इंतजार में रहेगी? वो तो भागी जाएगी। और अगर वो नहीं भी भागती है तो इतना परफेक्ट निशाना किसका कि वो रोली और अक्षत जो है उस छिपकली को टच करके नीचे आ जाएंगे। तो पागल इतना बनाते हैं ना भाई, होने वाली बातें जो सिंपल तरीका है गाइस, मैं बताती हूँ। 2 लोग लगेंगे करोड़पति होना। मैं तो छिपकली को पकड़ तो लूंगी। मैं छिपकली को पकड़ लूंगी ऐसे करके, तुम उस पे निशाना मार देना, फिर हम करोड़पति। अब हम यही प्लान बना रहे हैं कि यार कुछ हो ना हो, दीपावली के दिन सबसे पहले पूजा वूजा छोड़ो, कोई चक्कर नहीं, छिपकली की सर्च करो, घर में मिल ही जाएंगी। और भी कहीं ना मिली तो हमारे ऊपर वाले जाल में मिल जाएंगी, छिपकली तो मिल जाएंगी। तो बाकी वरना मोहल्ले में बहुत है। छिपकली तो है, ढूंढ लेंगे, पूजा वूजा ना करने के और कोई काम ना, बस छिपकली पे अक्षत और रोली छिड़काव करके उसी ढूंढ के कटघरे में जाल बनवा देंगे एक लकड़ी उसका, जो लोहे वाली जो वो छलनी सी है ना सूर्यांशी, हाँ। उसका निशाना लगा दो उस पे, और वो उसमें ना कैद हो जाएगी छिपकली, और उस पे अक्षत और रोली चिपका चिपका के तब पोटली में बांध के रखेंगे। अरे महाराज जी, क्यों इतना पागल बनाओ जनता का? ऐसी चले आपकी दुकान। एक बात ये समझ में आती, कहेंगे मोह माया में क्यों हो, कुछ नहीं रखा, ये तो सांसारिक बंधन है, ऊपर जाना है, कोई कुछ नहीं लेके जाता, ना कोई कुछ लेके आया। तो आप जो कथा सुनाते हो, आप जो पूजा कीर्तन पाठ करते हो, उसके लाखों करोड़ों लेके आप तो एसी वाली गाड़ी में आते हो, फिर आप मोह माया में क्यों फंसे हो? और आम जनता जिसकी समझ में ही नहीं आता, तो जो जरूरी चीजें हैं, जो बाकी में ही जहाँ जो हमारा धर्म है वो उसी हमें उसे फॉलो करना चाहिए, और भगवान में हमारी आस्था विश्वास होना चाहिए, और जो करने वाले योग्य काम है वो करें। ये इन फालतू के चक्करों में ना फंसे, ना पड़े। ये सब पागल बनाने वाले तरीके हैं। और ये जो जितने भी कथावाचक ये हैं, इसमें से कुछ ही लोग, कुछ परसेंट ही ठीक होंगे, बाकी तो सब पता नहीं क्या क्या बताते रहे। इनके हिसाब से चले तो पागल ही हो जाए। बताओ दीपावली के दिन हम छिपकली ढूंढे, पहले सारा काम छोड़ कर छिपकली ढूंढे, क्योंकि करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता। और मुकेश अंबानी जी के यहाँ तो फिर भैया छिपकली
कई पूरा झुंड इकट्ठा करके रखते होंगे, वो मिल गया होगा उन्हें। अब वो तो करोड़पति क्या, वो तो पता नहीं क्या क्या है अरबपति और संख्यापति, पता नहीं क्या कौन कौन से पति। तो थैंक यू जी। हंसी आई उन बाबा जी की उनकी रील देख के, जो उन्होंने छिपकली वाला एक व्याख्यान बताया। क्षमा प्रार्थी हैं, पर एक बात हमारे गले कुछ पची नहीं। आपके पच रही हो तो आप भी बताना कमेंट्स में, बने रहे ब्लॉग के साथ। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु ब्लॉग्स। तो दोपहर चले गए थे हम खाना खा के मार्केट। ये सारी सामान चीज़ें सब खरीदनी थी, प्रसाद वगैरह और पूजा सामग्री। दोपहर 12:30 बजे गए थे हम, अब 5:30 बजने वाले हैं। अभी 10 मिनट पहले आई हूँ मैं मार्केट से। बाहर मौसम इतना गंदा है, बारिश हो रही है, और तभी बारिश स्टार्ट हो गई थी हमारे बाज़ार के लिए निकलने पर ही। और बस जैसे तैसे बाज़ार कंप्लीट किया है। भीड़ इतनी थी कि पैर रखने को जगह नहीं थी, जबकि हमने खुला जो मार्केट है, खुले में बाज़ार, वो तो बिल्कुल नहीं किया। वहाँ तो अफरा तफरी मच गई बारिश पड़ने पर। हम स्टेडियम रोड पर जो मार्केट है किले के सामने, वहाँ से की, क्योंकि वहाँ शॉप है बड़ी, तो उसमें कम से कम इतना स्पेस और जगह तो है कि हाँ आप खड़े होके आराम से चीज़ें सेलेक्ट कर लो। और मौसम ने तो बस ये कह दिया कि यार दीपावली पे अगर इतना बड़ा फेस्टिवल है और बारिश हो जाए तो कोई डेकोरेशन या कोई इस तरह से अजीब सा ही लगने लगता। तो फिर भी जो ज़रूरी चीज़ें थी वो तो लानी ही थी, तो ज़्यादातर सामान में ले। तो गाइस मार्केट से आके मैंने जो सामान लाई हूँ डाइनिंग सेट पर ऐसे ही रख दिया है। अभी इसको मैं सुबह लगाऊंगी। और काफ़ी सारा सामान जो है वो मैं रख भी चुकी हूँ। और ये पूजा की थी, वहाँ से आके अभी लड्डू जी को बादाम और ड्राई फ्रूट्स वाला दूध देकर इनको सुलाऊंगी। हेलो जी। तो बाज़ार से आने के बाद हाथ मुंह धुलकर मैं लग गई थी पूजा की तैयारी में, और खाने की भी तैयारी साथ साथ चल रही थी। और मैं पूजा कर ही रही थी कि इतने में बाहर से बहुत तेज़ शोर आ रहा था, लड़ाई का और झगड़े का। बच्चों ने बालकनी से फिर देखा बाहर, तो वो हमारे पड़ोसी हैं, उन्हीं से झगड़ा हो रहा था। कोई बाहर के ड्रिंक किए हुए कुछ लोग थे, तो वो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उनमें आपस में जो है बहुत तेज़ लड़ाई शुरू हो गई। और फिर वो जो बाहर के लोग थे वो अपनी गाड़ियों में पता नहीं डंडे पैक करके चले थे कि डंडे लेकर भाग रहे थे वो। तो डर लग गया देख के। मतलब वैसे तो नहीं, लेकिन त्योहार है कि देखो तो कि हाँ भाई, मतलब पूजा का समय है और आज धनतेरस है और लोग आज भी ड्रिंक किए घूम रहे हैं, पिए घूम रहे हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं है, झगड़े कर रहे हैं, अपनी गलती मानने कोई तैयार नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। नशे में की हालत में उन्हें यही नहीं पता कि हम किससे क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देख के बस दिमाग सा भगवान बचाए। फिर हम अंदर आए, फिर लड्डू जी को प्रसाद का भोग लगाया और खाना दिया। अब खाना वाना खा लिया, सूर्या ने किचन बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि मेरे हाथ में चोट लग चुकी। थोड़ा सा भी पानी लग रहा इसमें तो बहुत पेन हो रहा। छोटा सा है पर इस दरार में ना पानी जा रहा तो बड़ा अटपटा सा लग रहा। क्योंकि बाहर बालकनी में वो नज़र वाला जो एक तख्ती लटकी हुई है, मैं उसे हटा रही थी, और उसका जो कॉर्नर था वो उसमें कच्चे से चुभ गया गहरा हो के अंदर को। तो जब भी मैं इसमें पानी या कुछ ऐसा काम करती हूँ तो ये लग जा रहा। तो किचन बर्तन वगैरह सूर्या ने साफ़ किए थे। अभी मैंने जो है ड्राई फ्रूट वाला दूध बनाया है, मैं लड्डू जी को वो दूध दे दिया है। लड्डू जी दूध पी रहे हैं और अब हम भी दूध पी के सब सोने की तैयारी में हैं। और आप सब भी सो जाएं। तो सभी को धन्यवाद। बने रहें मधु ब्लॉग्स के साथ। लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड नाइट।